Hello bachcho, let's see the question. The question says the equations x upon a plus y upon b is equal to 1 and x upon b plus y upon a is equal to 1 are inconsistent if. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा द की कॉन्सेप्ट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में, कि हमारा जो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं वह जो होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसका नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, then it is said inconsistent solution. एंड नो सॉल्यूशन में बच्चों अगर हमारा कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है एंड कोई दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हमारे जो कंडीशन गिवन है इस इक्वेशन में, हमारे जो इक्वेशन गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले बच्चों हमें इस दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जनरल फॉर्म में. तो अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम bx एंड दिस बिकम ay इज इक्वल टू 1, यानी कि bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, यानी कि bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर. ना बच्चों अगर हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन पे चले तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1. एंड अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें देन वी गेट ax प्लस by, यानी कि हमारे पास आ गया ax प्लस by माइनस ab इक्वल टू 0. दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन एंड ये हमारे सेकेंड इक्वेशन हो गए. एंड बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कर लेना चाहिए. तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करने पे b अपॉन a आएगा एंड b1 अपॉन b2 फाइंड आउट कर लेने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें लिखना होगा a अपॉन b एंड c1 अपॉन c2 के लिए माइनस ab अपॉन माइनस a. तो यहाँ से हमारे पास a1 अपॉन a2 कंडीशन है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो अगर बच्चों हम लोग a1 अपॉन a2 की जगह पे b अपॉन a रखें एंड b2 अपॉन b2 की जगह पे a अपॉन b रखें एंड c1 अपॉन c2 की जगह पे माइनस ab अपॉन माइनस ab रखें, देन हम लोगों के पास आ जाता है b अपॉन a इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा कट के वो 1 हो गया. एंड अगर हम इन दोनों को पहले देखें तो बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू 1. यहां से हम लोग देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम 0 एंड अगर इसको फैक्टराइज करें तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 0. एंड बच्चों यहां से अगर सॉल्व करें तो b प्लस ए इक्वल टू 0 एक चीज एंड एक चीज b माइनस ए इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास आते हैं a इज इक्वल टू माइनस b एंड यहां से आते हैं a इज इक्वल टू b. एंड अगर इसको अगर हम लोग देखें बच्चों तो a नॉट इक्वल टू b है, तो a नॉट इक्वल टू b है तो ये हमारा होगा नहीं, यानी कि अगर ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है तो हमारा कंडीशन होगा a इज इक्वल टू माइनस b. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.